सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आपको बताऊंगी अपने जेई मेन सेशन 2 के एक्सपीरियंस के बारे में। जैसे कि मैंने आपको अपनी सेकेंड वीडियो में भी बताया था कि मेरा जेई मेन 1 का एक्सपीरियंस कैसा रहा था। तो वैसे इतने अच्छे नंबर नहीं आए थे मेरे, आई नो डैट, बट ठीक है, मैं उसमें इतना कुछ कर नहीं सकती हूँ। सो डिमोटिवेट होने का कोई ऐसा करके मैं वो भी नहीं पा सकती हूँ। मैं तो ऐसा भी नहीं है ना कि मैं यूपीएससी क्रैक कर लूँ तो मेरी बंदी छोड़ के चली जाने, उनसे नहीं हो पाएगा। तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि मेरा जेई मेन 2 में क्या रहा एक्सपीरियंस और मैंने कितनी प्रिपरेशन करी थी और मैं कितना एक्सपेक्ट कर सकती हूँ अपने मार्क्स। तो लेट्स गो। तो आपको पता है, जैसे कि मेरा जेई मेन 1 हुआ था ना, उसके बाद मुझे बहुत सारी बीमारी हुई थी। मे भी मैंने आप सबको बताया था कि मुझे मैंने इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लिया था कि मुझे थायराइड पीसीओडी वगैरह हो गया था। तो उसके बाद मेरी फैमिली ने मुझे बोला कि कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे एग्जाम्स देने की जिसमें हेल्थ इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़े, इतना स्ट्रेस नहीं लेना। ठीक है, हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरी फैमिली भी बहुत अच्छी है। तो फिर ना, बट मेरे को था कि तब जैसे जैसे मम्मी बोली कि एंजॉय करके देख, मैं रैंक लेती हूँ पहले से अच्छा रहेगा, क्योंकि मैं सेशन में बहुत मेहनत करी थी और आई डोंट थिंक कि मैं 88% आई डिज़र्व करती थी। बट ऐसा हुआ ना कि शायद जैसे पेमेंट बना रहा था, तो आप सब भी ऐसे एक्सपीरियंस किया होगा आपने भी कि ना 2 मंथ पहले से ही, 2 मंथ तो मैंने कम बोल दिया, 6-7 महीने पहले से इंसान ऐसे पैनिक होने लग जाता है। इतने महीने इतने दिन मैंने अपना पूरा ऐसे कैलेंडर में लिख रखे थे कितने दिन है टोटल बचे हुए ना। मैं ऐसे रोज़ पॉस लगाती थी वो कैलेंडर पे, पानी काम होगा। ठीक है, तो जैसे रखना चाहिए, अपने बच्चों को जाऊँगी ये सब नहीं करना है। कुछ फ़ायदा नहीं है कुछ करने के। हाँ, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ था कि जब नवंबर आया, मैं रोज़ में जाती थी ये सोच के कि मेरा तो कुछ होगा ही नहीं, अरे मेरा सिलेबस खत्म हो रखा था मस्त। तब भी इतनी टेंशन कोई फर्क। अभी मैंने सेशन 2 दिया है, मैं ऐसे थी मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता, मैं क्लास टेस्ट देने जा रही हूँ। लिटरली मेरा पेपर आ रहा था और मैं पूरा सिलेबस रिवाइज़ तक नहीं किया। मेरा कॉपी खोलने का मन ही नहीं करता था, मुझे ऐसा लगता था कि मैंने इतना पढ़ के भी कुछ नहीं पढ़ा है और मैं ऐसे ही देने जाऊँगी, भले तुक्का मार लूँगी। आपको बताया था ना, मेरे एक दोस्त के तुक्का मार के 88 परसेंटाइल आ गए थे। लाइक इतनी मेहनत करी मैंने, कुछ फ़ायदा नहीं है, कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है, हर किसी को नहीं मिलता, सबकी किस्मत अलग होती है, सबका अलग अलग होता है। ठीक है, तो मैंने इतनी प्रिपरेशन नहीं करी थी, इतनी मेहनत नहीं करी थी मैंने जितनी सेशन 1 में करी थी। उसके बाद क्योंकि बोर्ड्स अब आते हैं, आपको बोर्ड्स में पास होना है, आपको अच्छे नंबर चाहिए। ठीक है, और मैं तो डीबीएससी में थी। जैसे कि सीबीएसई में फिज़िक्स का पेपर बहुत टफ आया था मेरे में। मुझे लगता है, दिस इज़ माई ओपिनियन, कि मैथ्स मेरे में बहुत हद से ज़्यादा, मेरा डीबीएससी बहुत छोटा है। जैसे वीडियोस वायरल नहीं होती है कि मैथ्स का पेपर आया इतना फॉल की वो पुराना ढिमकाना जेडॉन्स के क्वेश्चन डाल रखे थे प्रीवियस ईयर को, मैं बहुत ही गंदा था, भगवान करे पास हो जाऊँ बस। ठीक है, तो मेरा जेईई 2 का पेपर हुआ था 4 अप्रैल को, शिफ्ट 2। आपने जैसे कि देख लिया होगा कि मेरी शिफ्ट कैसे आई थी, इजी हार्ड वगैरह। कुछ लोगों ने बोला इजी आई थी, कुछ लोगों ने बोला मॉडरेट आई थी। हार्ड तो नहीं कह सकते, हार्ड तो मैं भी नहीं कहती कि हार्ड आई थी। मेरे हिसाब से वो मॉडरेट थी, हार्ड भी कह सकते हैं, मुझे तो अच्छा ही लगेगा ना। ठीक है, ईजी तो नहीं थी बिल्कुल भी। और पता नहीं, मैं किसी के पेपर को ऐसे जज नहीं कर सकती। जो लोग ऐसे बोलते हैं ना कि मैं एनालाइज़ कर रखा है, पेपर ईजी आया था फलाना आया था, इनकी बातों में विश्वास मत किया करो। मैं कह रही हूँ, अपने आप को डीमोटिवेट बोल दिया मैंने। अपने आपको डीमोटिवेट कैसे भी नहीं करना है, कभी भी नहीं। अभी तक रिजल्ट नहीं आया, रिस्पॉन्स शीट नहीं आई है, टेंशन नहीं लेने का तो नहीं लेने का। ठीक है, उसके बाद मैं बताती हूँ तुमको ना, जैसे आपको मैं आती हूँ अपना देखती हूँ कि कितने मैंने क्वेश्चन सही करें गलत करें। आधे से ज़्यादा क्वेश्चन तो मैच ही नहीं करते हैं, कोई कितना एक्यूरेट हो सकता है उसको देख के लोग उससे पहले ही, जब तक ऐसे वीडियो आती है ना क्वेश्चन की, उसके पहले ही लोग एनालाइज करके बताते हैं। देखो ऐसा हो सकता है, जैसे कोई, मैं आपसे पूछ रही हूँ, अगर बाई चांस आप टॉपर हो तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा, बहुत ही ज़्यादा ईजी रहेगा। ठीक है, और अगर आप एवरेज बच्चे हो तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्ड रहेगा। मैं 5 बच्चों के रिव्यू से मैं ये तो नहीं बता सकती पेपर कैसा था। आप बहुत हार्ड पेपर को बोलते थे बहुत ईजी था, ये तो सबसे ईजीएस्ट शिफ्ट थी, बच्चा वैसे डिप्रेशन में चला जाता है। अरे भाई, मैं तो 30-35 क्वेश्चन करके आया हूँ। मैं तो गया, मैं तो कटौती निकला निकलना से मन हो जाता है। ठीक है, इसमें से इतने गलत हो जाएंगे, ये हो जाएगा, मेरे को तो हार्ड लग रही थी, इसे मैंने कम अटैम्प्ट करेंगे, टफ कम जाएगी। ये बातों में नहीं आने का बाबू, शायद नहीं आने का। तो मुझे ऐसा लगता है कि ना, ये बच्चों को सिर्फ प्रेशर देते हैं। और जो लोग ऐसे जाते हैं ना, जैसे मेरा 4 तारीख को, मैंने इस बार ना वो भी नहीं देखा बच्चों के रिव्यू कैसे पेपर जा रहे हैं। मैंने एक क्वेश्चन उठा के नहीं देखा। मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँ कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ना देखें, मतलब मैं बता रही हूँ कि अगर मैं 4 को पेपर देने गई तो मैंने 2 को, 3 को, जितनी भी शिफ्ट हुई है मैंने नहीं देखा एक भी क्वेश्चन उठा के। मुझे लगता है कोई प्रॉफिट नहीं है, क्योंकि मैंने जो लास्ट टाइम मेरा 29 को पेपर था, तो मैं इतनी ज़्यादा स्ट्रेस में हो गई थी ना कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता, मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आता, मैं तो कुछ भी नहीं होगा। अगर मैं इस शिफ्ट में होती तो मैं तो हो जाता, मेरा बंटा था, इस शिफ्ट में होती तो ये बोल के जब मैं पेपर करके आ गई, मैं अपनी शिफ्ट को देख रही तो मैं सोच गया क्वेश्चन मैंने कर लिया, लिटरली मैंने कर लिया। जब आप अपने सेंटर पे होते हैं, हो जाता है, प्रेशर सर पे होता है। ठीक है, तो मैं पेपर देने गई, मेरा, मैं दिल्ली में रहती हूँ, नोएडा बना मेरा 2 घंटे का ट्रैवल। इतना थक गई थी मैं, लिटरली मैं वहाँ पे 1 घंटा पहले जाके बैठ गई। ठीक है, मैं 11 साढ़े 11 बजे निकली थी 3 बजे के पेपर के लिए, और मैं जैसे ही अपने टेबल पे बैठी मुझे आती नींद। ठीक है, सब मैं बिल्कुल स्ट्रेस में नहीं थी, बिल्कुल भी स्ट्रेस में नहीं थी। अपने शॉर्ट नोट्स जो बना रखे थे मैंने 1 साल पहले के, वो मैंने ऐसे पलट पलट के, वो भी सारे नहीं देखे मैंने ना, पलट पलट के जितने नज़र में आए देख लिए बस। जैसे क्लास टेस्ट देने जाते हैं ना, क्लास टेस्ट पर कि कभी कभी खड़ूस टीचर होती है ना, तो मैं उसमें भी बहुत ज़्यादा पढ़ लेती हूँ, तो मैं जेईई के पेपर में नहीं पढ़ा। मेरे को लगा कि
पिछली बार से ज़्यादा नंबर तो मैं कैसे भी नहीं ला सकती शायद, मे बी। अभी मेरे को लग रहा है शायद पहले जितने, मुझे नहीं पता, मेरा पेपर गया बस गया। आपको बताती हूँ, मैं ये भी नहीं बताऊँगी कितना अटैम्प्ट करे। बाई चांस गलत होगा तो सब बोलेंगे तूने तो इतने अटैम्प्ट करे थे, गलत कैसे हो गए इतने। अगर पहले से ज़्यादा नंबर आए तो ये बनाऊँगी, नहीं आए तो नहीं बनाऊँगी। तो उसके बाद JEE-2 के बाद मैंने कहा भाई जय बाबा जी की, अब हो गया पेपर, अभी मेरे को 10 दिन रिलैक्स करना है, उसके बाद एडवांस देखते हैं, ठीक है। क्योंकि मेरे को लगता है नीट में आपको एक पेपर देना होता है, JEE में तुम एक पेपर देते हो, फिर बोर्ड्स, फिर एक पेपर देते हो, उसकी चिंता नहीं खत्म होती, फिर एडवांस में जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक एडवांस की पढ़ाई नहीं करो। मैंने एडवांस में बहुत क्वेश्चन करे हैं पहले, जब मैंने बहुत ऐसे रगड़ होते हैं। वो ना जब स्टार्टिंग में होता है ना कि आई टी में, तो मेरे दोस्त के पासवर्ड थे, अपने लैपटॉप के पासवर्ड, फ़ोन के पासवर्ड, किसी भी चीज़ का, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे, फलाना का 2025 ऐसे क्या, जब हम कितने टेबल के ऊपर ऐसे लिख के देते हैं ना IIT दिल्ली, वो उतर जाते हैं अपने आप ही। अरे क्या रखा है IIT में, उसको तो अब मेरे सारे दोस्त ऐसे बोलते हैं कोई भी कॉलेज मिल जाए ले लेंगे, ले लेंगे, कोई भी कॉलेज मिले, गवर्नमेंट गवर्नमेंट नहीं भी मिला प्राइवेट में ले लेंगे, बस ले लेंगे। कुछ ना कुछ तो करना ही है। इधर दोस्त है मेरे जो ड्रॉप ले लिया उन्होंने, वो पहले ही कोचिंग ले ली है उन्होंने, रिजल्ट आने का नहीं देखा उन्होंने कि रिजल्ट मेरा कैसा आएगा, वो कोचिंग लेके बैठे हैं कि हम जा रहे हैं 11, सॉरी तो बोलना नहीं होता, आई डोंट नो। मैं आपको बस अपनी बकवास सुना रही हूँ एक्सपीरियंस को छोड़ के, ठीक है। तो ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस इतना कुछ खास भी नहीं था, इतना कुछ बुरा भी नहीं था, अब तो भगवान जाने मेरा रिजल्ट कैसा आएगा, बट ठीक है। बहुत टायरिंग था, मैं तो बोलूँगी भाई, मैं इतना ज़्यादा ट्रैवल करके कोई बंदा पेपर देने जाएगा बहुत थक जाएगा, बहुत ज़्यादा। और मुझे बताती हूँ, मुझे मैथ्स ना इतनी ज़्यादा आती नहीं थी, ठीक है। और मैंने सोचा मैथ्स में तुक्का मार देती हूँ, जैसे लोग बोलते हैं ना कि देखिए मैं तुमको बताती हूँ, लोग बोलते हैं ना कि हाईएस्ट नंबर और लोवेस्ट नंबर होते ही नहीं है। आपको अभी देखोगे ना यूट्यूब वीडियो में, तो बोलते हैं कि हाईएस्ट नंबर और लोवेस्ट नंबर बहुत रेयर चांसेस होते हैं, नीच वाले नंबर होते हैं। अब बीच वाले नंबर में बोलते हैं 50-50% चांसेस कम कर दो। क्या पता मैं 50% में भी ना हूँ, मेरा तुक्का हर बार ही गलत चला जाता है, तो मेरा क्या फ़ायदा हो 50-50 करने में भी, ये बताओ तो मेरे को। अगर मेरा 25% भी होता तब भी नेगेटिव आते, 50% में भी नेगेटिव आ रहे हैं। मेरा मतलब समझा कि अगर मेरा क्वेश्चन गलत ही हो रहा है और 50-50 में भी, तो क्यों तुक्का मारूँ, सब में तुक्का मारूँ। मैं ऐसा सोचती हूँ 50-50 में मेरे गलत कैसे जाते हैं, ऐसा नहीं कि आधे आधे गलत हो रहे हैं, 10 क्वेश्चन करे हैं तो 5 सही 5 ना, 2 सही 8 गलत। तुक्के में बता रही हूँ, तुक्के में ऐसे जज मत कर लेना कि 88 आ कैसे गए, ठीक है। तो अब मैं सोच रही हूँ, मैं अब सोच नहीं रही हूँ, मैं ट्रिप पे जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ ट्रिप पे, ठीक है। तो मैं ऐसा ना कि रिलैक्सिंग मोड है अभी, जब तक रिजल्ट आएगा। अब मैं मानूँगी 10-15 दिन चिल, और मैं जा रही हूँ ट्रिप पे बैंगलोर। अब मैं वहाँ के ब्लॉग सुनाऊँगी और आप सबको दिखाऊँगी, रेडी रहेगा। और नहीं तो आप भी मस्ती करो, मैं तो कहती हूँ घूमने जाओ, चिल करो। बहुत साल 2 साल तरसी हूँ मैं इन दिनों के लिए कि मेरा पेपर खत्म हो जाएगा, मैं घूमने जाऊँगी। ये भाई को सीक्रेट बताऊँ, कल है मेरी लाइफ की फर्स्ट फ्लाइट गाइस, फर्स्ट फ्लाइट है। ओह मदर टू लव, ये बाय बाय। हैप्पी रहो, खुश रहो और एंजॉय करो अपनी लाइफ में, तरह बकचोदी मारते रहो।